बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बीपीएच, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना भी कहा जाता है, पुरुषों में पाई जाने वाली एक आम समस्या है। आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि बीपीएच क्या है, ये लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इससे जुड़ी आम धारणाओं में क्या सही है। मेरे साथ जयपुर से हैं डॉक्टर अंकित कायल, जो कि बॉम्बे हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि बीपीएच क्या है? बीपीएच का मतलब है बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट। यह इसका जो ग्रोथ होती है वो समय के साथ ग्रोथ होती है। 50 के बाद इसकी ग्रोथ तेजी से होती है और उसके सिम्टम्स अक्सर दिखाई देते हैं। इसको बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिनाइन यूजुअली बिनाइन कंडीशन होती है और लेटर स्टेज में कभी कभी मैलिग्नेंट भी हो सकती है। मैलिग्नेंट मतलब कैंसर के रूप में भी बदल सकती है, पर अक्सर जो पेशेंट्स में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो आती है वो बिनाइन रूप में मतलब एक गांठ के रूप में आती है जो कि सामान्य ग्रोथ है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि बीपीएच रोगियों को जीवन शैली में बदलाव के बारे में क्या सलाह देनी चाहिए? उनको लिए एक तो पानी का इंटेक आउटपुट का ध्यान रखना चाहिए। रात को जो लास्ट फूड या ड्रिंक है और उस स्लीप में जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का होना चाहिए। दूसरा, आप जो स्पाइसी फूड अगर खाते हैं तो भी आपके ब्लैडर के और जो प्रोस्टेट के सिम्टम बढ़ जाते हैं। अगर आपके प्रोस्टेट के कोई सिम्टम्स हैं तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आप अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे अपनी बीमारी का स्कोर समझिए, अपनी सीवियरिटी समझिए। इनके लिए सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जाने, जो आपके लिए बेस्ट है वो डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि बीपीएच या बढ़े हुए प्रोस्टेट का क्या कारण है? यूजुअली जो इसका कारण होता है प्रोस्टेट बढ़ने का, वो एक समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। कई अनुवांशिक कारण से ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि तेजी से बढ़ती है और समय के साथ जैसे 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे तो इसका बढ़ना तो आम है ही। पर जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसके सिम्टम्स कितने हैं आपको। इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके कितने, किस स्कोर के हैं, किस ग्रेड के हैं, इसके साथ एसोसिएट डिजीज आपकी क्या है। कोई बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है इन तरह की बीमारियों के ऊपर। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि बीपीएच के लक्षण क्या है? जो बीपीएच के सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली होता है बार बार पेशाब आना, अर्जेंसी मतलब कि पेशाब लगने की तुरंत इच्छा होना। तीसरा होता है रात को बार बार नॉक्चूरिया मतलब रात को बार बार पेशाब आना। चौथा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो कि पेशाब की धार का कमजोर होना। पांचवा सिम्टम होता है कि पेशाब की धार कंटिन्यूस नहीं आ रही है, उसमें इंटरमिटेंसी हो रही है, टूट रही है। पेशाब की धार जो आ रही है बिल्कुल बारीक आ रही है आपको। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, साथ में जो पेशेंट की जो इन सभी सिम्टम के कारण जो पेशेंट्स की जो लाइफ स्टाइल में भी इफेक्ट आ रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि बीपीएच जीवन की गुणवत्ता को आखिर कैसे प्रभावित करता है? देखिए, बीपीएच होता है तो एक तो आदमी का जब फ्लो खराब होगा या उसको बार बार पेशाब आएगा तो सोशली थोड़ा एम्प्रेस फील करता है। चौथी बीमारी जो होती है उसके जो सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है मेल में वो भी इससे एसोसिएट होती है। तो यूरिन का आना तो एक अलग चीज़ है, साथ में जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है वो पेशेंट की वो चेंज हो जाती है ड्यू टू द सिम्टम्स ऑफ बीपीएच। प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स होते हैं उनसे पूरी आदमी की जो लाइफ स्टाइल है, उसका चिड़चिड़ापन है, उन सब में ही फर्क महसूस होने लगता है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि बीपीएच क्या है? बीपीएच का मतलब है बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट। यह इसका जो ग्रोथ होती है वो समय के साथ ग्रोथ होती है। 50 के बाद इसकी ग्रोथ तेजी से होती है और उसके सिम्टम्स अक्सर दिखाई देते हैं। इसको बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिनाइन यूजुअली बिनाइन कंडीशन होती है और लेटर स्टेज में कभी कभी मैलिग्नेंट भी हो सकती है। मैलिग्नेंट मतलब कैंसर के रूप में भी बदल सकती है, पर अक्सर जो पेशेंट्स में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो आती है वो बिनाइन रूप में मतलब एक गांठ के रूप में आती है जो कि सामान्य ग्रोथ है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि बीपीएच रोगियों को जीवन शैली में बदलाव के बारे में क्या सलाह देनी चाहिए? उनको लिए एक तो पानी का इंटेक आउटपुट का ध्यान रखना चाहिए। रात को जो लास्ट फूड या ड्रिंक है और उस स्लीप में जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का होना चाहिए। दूसरा, आप जो स्पाइसी फूड अगर खाते हैं तो भी आपके ब्लैडर के और जो प्रोस्टेट के सिम्टम बढ़ जाते हैं। अगर आपके प्रोस्टेट के कोई सिम्टम्स हैं तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आप अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे अपनी बीमारी का स्कोर समझिए, अपनी सीवियरिटी समझिए। इनके लिए सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जाने, जो आपके लिए बेस्ट है वो डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि बीपीएच या बढ़े हुए प्रोस्टेट का क्या कारण है? यूजुअली जो इसका कारण होता है प्रोस्टेट बढ़ने का वो एक समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। कई अनुवांशिक कारण से ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि तेजी से बढ़ती है और समय के साथ जैसे 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे तो इसका बढ़ना तो आम है ही। पर जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसके सिम्टम्स कितने हैं आपको। इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके कितने, किस स्कोर के हैं, किस ग्रेड के हैं, इसके साथ एसोसिएट डिजीज आपकी क्या है। कोई बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट
जो होता है वो डिपेंड करता है इन तरह की बीमारियों। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि बीपीएच रोगियों को जीवन शैली में बदलाव के बारे में क्या सलाह देनी चाहिए? उनको लिए एक तो पानी का इंटेक आउटपुट का ध्यान रखना चाहिए। रात को जो लास्ट फूड या ड्रिंक है और उस स्लीप में जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का होना चाहिए। दूसरा, आप जो स्पाइसी फूड अगर खाते हैं तो भी आपके ब्लैडर के और जो प्रोस्टेट के सिम्टम बढ़ जाते हैं। अगर आपके प्रोस्टेट के कोई सिम्टम्स हैं तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आप अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे अपनी बीमारी का स्कोर समझिए, अपनी सीवियरिटी समझिए। इनके लिए सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जाने, जो आपके लिए बेस्ट है वो डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। A public awareness initiative for prostate health.